Hello students, good afternoon all of you. Today we are going to learn our chapter number 9, that is the fraction. So everyone must open the mathematics textbook part 2 of our grade 3rd and the page number 29. Okay, so today we are going to learn our chapter, that is the chapter fraction. Okay students, so in this chapter, बट व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस का मीनिंग क्या होता है। देखो, घर पे जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते हुए क्या होता है, आपको बहुत भूख लगी होती है और मम्मी को आप बोलते कि मुझे चपाती चाहिए, नहीं तो आप कहते हो पोड़ी चाहिए। ठीक है, तो पोड़ी और चपाती जब आप लेते हो तो कहते कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, मुझे उस पोड़ी में से आधी ही पोड़ी देनी है, मतलब आधी चपाती लेनी है आपको या आधी पोड़ी लेनी है। ठीक है, मतलब जब आप आधा लेते हो, मतलब पूरे चपाती में से आप आधा लेते हो, तो ये आधा क्या होता है, यस आधा पार्ट भी होता है यहाँ पर हमारा ये फ्रैक्शन। मतलब आप पूरे पार्ट में से जो कुछ पार्ट लेते हो उसे को ही हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं। सो मतलब यही हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं आज। कंसेप्ट 9.1 फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या होता है, पूरे पार्ट का, पूरे होल मतलब कंप्लीट पार्ट का एक पार्ट है। देखो, कभी क्या आप चॉकलेट खरीदते हो और आपके भैया दीदी आपके साथ होती हैं, तो उनको भी क्या कहते हैं, पापा और मम्मी, यस कहते हैं कि अपनी दीदी को, अपने भैया को उसमें से आधा पार्ट शेयर करना है आपको। तो आप क्या करते हो, बराबर इक्वल आधे आधे चॉकलेट के करते हो। और कभी कभी क्या करते हो, आप शरारती करते हो कि नहीं, आधे में से बहुत ही कम पार्ट देते हो। मतलब पूरे पार्ट में से आप कुछ पार्ट अपने भाई को, दीदी को दे देते हो। तो इसे ही तो कहते हैं फ्रैक्शंस। लेकिन फिर इसको मेजर कैसे करेंगे, हम कितना पार्ट दिया है ये कैसे जानेंगे, तो यही सब हम जानने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो देखो, यहाँ पर फरीदा का भी वैसे ही एग्जाम्पल एक, तो थिंग सेक्शन में हमें एक दिया है एग्जाम्पल फरीदा का। आज हम सीखने वाले कंसेप्ट 9.1 फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ होल। तो फरीदा ने भी क्या किया है, फरीदा एंड हर 3 फ्रेंड्स जोसेफ, सलमा एंड रेहान वेंट ऑन अ पिकनिक। वो पिकनिक को गए। फरीदा हैड ओनली 1 एप्पल विथ हिम। तो फरीदा के पास क्या था, सिर्फ एक ही एप्पल था। ही वॉन्टेड टू शेयर इट इक्वली विथ एवरी वन। और उसको सबको इक्वली उसका एप्पल क्या करना था, शेयर करना था। बट वॉट पार्ट ऑफ द एप्पल डज ईच ऑफ देम गेट। तो उस सबको एप्पल का कितना कितना पार्ट मिला। ओ, तो ये हो गई सोचने वाली बात। तो यहाँ पर देखो, टोटल फ्रेंड्स कितने थे, 4 थे। तो उसमें से उसके कितने पार्ट हो गए होंगे, 4 पार्ट हो गए होंगे। दैट मीन्स 4 पार्ट्स आर देयर। ओके, 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट उनको दिया। लेकिन उसको फिर काउंट कैसे करेंगे हम, तो यही हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। व्हाट इज आवर चैप्टर नेम, आवर चैप्टर नेम इज द फ्रैक्शन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द रिकॉल सेक्शन। Look at the rectangle shown below. We can divide the whole rectangle into many equal parts. Consider the following. तो ये रेक्टेंगल दिखा है हमारे अगले पेज पर, दैट इज द पेज नंबर 30 के ऊपर। ओके, सो देखो, पूरे रेक्टेंगल का तो ये पार्ट है। देखो, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है कि नहीं, यस। तो उसको हम बराबर आधे में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हाफ पार्ट। तो देखो, ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट हो गया, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में हमने उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को डिवाइड कर दिया। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1, 2, 3 पार्ट कर दिए हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स आर देयर। तो उसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हमने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। नाउ अगर आप देखोगे तो 4 में है 4 इक्वल पार्ट्स, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं उसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के। और आगे देखेंगे तो हम 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, 5 इक्वल पार्ट्स है। लेकिन ऐसे ही आप किसी भी चीज़ के बहुत सारे इक्वल पार्ट्स क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर ये जो पार्ट्स बने हैं, तो ये क्या है, उसके फ्रैक्शंस है।
सो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। सो यही हम कंसेप्ट यहाँ पर जानेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ होल थ्रू एन एक्टिविटी। तो यहाँ पर अभी हमें एक्टिविटी करके ये देखेंगे। नाउ रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन में आपको एक एक्टिविटी दी है। सपोज वी वांट टू शेयर एन एप्पल विथ आवर फ्रेंड्स। हमें अब क्या करना है, एक एप्पल हमारे फ्रेंड्स में इक्वली बांटना है। फर्स्ट वी काउंट आवर फ्रेंड्स विथ हुम वी वांट टू शेयर द एप्पल। तो पहले हम क्या करेंगे, आपके पास आपके साथ में कितने फ्रेंड्स हैं उनको काउंट करेंगे। 2 है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। Then we cut it into as many equal pieces as the number of persons। तो जितने भी पर्सन्स होते हैं, जितने भी फ्रेंड्स आपके साथ होंगे, उसी नंबर के पार्ट्स में आप क्या करोगे, उसको कट करोगे। आई बात समझ में? Thus each person gets an equal parts of the apple after division। ठीक है, मतलब कट करने के बाद सबको हमें क्या आना चाहिए, इक्वल पार्ट्स आना चाहिए। ओके, so a complete, or we can say that a complete or full object is called whole। तो देखो क्या कह सकते हैं हम, कोई भी कंप्लीट और फुल ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, होल। लाइक दैट यहाँ पर एप्पल होल है, यहाँ पर ये चॉकलेट जो बड़ा वाला पूरा है तो उसे कहेंगे हम होल। उसको अगर जब हम आधे पार्ट में करते हैं तो ये होता है उसका पार्ट। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द चॉकलेट बार। यहाँ पर देखो ये होल पार्ट है, अगर उसको हम आधे में काट देते हैं तो यहाँ पर होंगे 2 इक्वल पार्ट्स। अगर उसी एप्पल को उसी चॉकलेट को हम 3 इक्वल पार्ट्स में काट देते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर कह सकते हैं उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स आर देयर। नाउ उसी चॉकलेट को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में हम क्या करते हैं, कट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 4 इक्वल पार्ट्स। वी कैन डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स एज शोन अबव। ईच सच डिवीजन हैज़ अ डिफरेंट नेम। तो फिर इसको क्या कहेंगे, इसको कौन सा नंबर हम मान सकते हैं, इसको भी कौन सा नंबर हम मान सकते हैं। ये जो पार्ट हमने डिवाइड किया है वो कितना हुआ है होल में से, ये पार्ट कितना है, ये पार्ट कितना है, ये पार्ट हुआ है वो कितना है, ये पार्ट है तो ये भी कितना है। सो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस डू एन एक्टिविटी। चलो फिर एक एक्टिविटी करते हैं जो कि दी है आपके पेज नंबर 31 के ऊपर। तो हर एक पार्ट को क्या होगा, इसका एक एक नाम होगा। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी क्या करना है आपको, टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ अ पेपर। तो देखो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का पेपर लिया अच्छे से, जिसके सारी लेंथ क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। आप जब एक्टिविटी करते हो कलरिंग पेपर्स की तो आपको मिलते हैं इनकी पेपर, तो ऐसा ही ये पेपर है। फोल्ड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। चलो फिर क्या करते हैं हम, इस पेपर को 2 इक्वल पार्ट्स में फोल्ड करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पेपर को फोल्ड करते हुए सामने के एजेस को बराबर जोड़ देना है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में से हमें उसको स्क्वीज़ कर देना है। तो देखो अब यहाँ पर जब मैंने कि स्क्वीज कर दिया है तो यहाँ पर ये हो गए उसके 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, देखो आपको दिखाई होगा ये जो लाइन दिखाई दे रही है वो उन पेपर के 2 पार्ट्स को आपको दिखाई दे रही है। ये हो गया हाफ पार्ट और ये हो गया हाफ पार्ट। मतलब फोल्ड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट आर शोन, ईच ऑफ द इक्वल पार्ट इज कॉल्ड अ हाफ। तो ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा उसका हाफ, और ये जो पार्ट है ये होगा उसका हाफ। हाफ मीन्स 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। पुटिंग these 2 इक्वल पार्ट्स टुगेदर मेक द कंप्लीट पीस ऑफ अ पेपर। तो यहाँ पर पता है आपको ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट अगर हम साथ में जोड़ते तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पेपर हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, पेपर आधा है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स और 2 इक्वल पार्ट्स एज 1 हाफ। तो हम इस पार्ट को लिख सकते हैं 1/2। देखो कितने पार्ट्स हुए हैं, 2 पार्ट्स हुए हैं। तो 2 पार्ट में से जब हम क्या करते हैं, एक पार्ट लेते हैं, आधा पार्ट लेते हैं, मतलब 2 में से 1। सो यू कैन राइट इट एज 1/2 और 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। सो यू कैन राइट इट एज 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, also it is also 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये भी एक पार्ट है जो 2 इक्वल पार्ट में से है, तो 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स।
ओके, सो इन 1/2 1 इज़ द नंबर पार्ट्स। सो यहाँ पर जब हमने ऐसे लिखा है तो ये 1 क्या है, 1 इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन and 2 is the total number of equal parts of the whole is divided into। ओके, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 and 2 and 1 and 2 make a whole। तो इसका कह सकते हैं 1 and 2 and 1 and 2 make a whole। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर दिया आपको थर्ड्स। ओके, इन फिगर्स, तो इसे हम कहते हैं हाफ पार्ट्स, तो इसलिए हम उसको हाफ भी कहते हैं, तो हाफ कहते हैं इसको। तो ये हो गया हाफ पार्ट और ये हो गया हमारा हाफ पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट क्या होगा, तो उसको हम कहेंगे थर्ड्स, दैट इज़ अ 1/3, 2/3 और थर्ड्स। ओके, चलो अभी इसी पेपर के हमें बनाने हैं 3 इक्वल पार्ट। चलो फिर करते हैं इसके 3 इक्वल पार्ट्स। जब आपको इसको प्रॉपरली बीच में फोल्ड करोगे तो ये एक, और यहाँ पर से आपको करना है यहाँ पर इक्वल, जिसके उसके एजेस इक्वली मैच होने चाहिए। तो यहाँ पर जब आप उसको ओपन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अभी इस पेपर के 3 इक्वल पार्ट हो चुके हैं। ओके, तो जब आप इसको इक्वली फोल्ड करते हो तब यहाँ पर 3 पार्ट हो गए उसके। चलो इस साइड से देखते हैं। सो ये देखो यहाँ पर ये 1 2 3 इक्वल पार्ट्स है। उस इक्वल पार्ट्स में ये क्या है, 1/3, 3 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट। ये क्या है, ये भी है 1/3, 3 इक्वल पार्ट्स में ये बीच का 1 पार्ट, और ये भी है आपका 1/3, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में ये एक इक्वल पार्ट्स। ओके, सो वी कैन से दैट ईच इक्वल पार्ट। नाउ लुक इनटू द फिगर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इन फिगर ए ऑब्जर्व दैट द 3 पार्ट्स आर नॉट इक्वल। तो पहले इसमें 3 पार्ट्स इक्वल है क्या, नहीं है। वी कैन ऑल्सो डिवाइड अ होल इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। फोल्ड अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर बी एंड सी। तो जब आप ऐसे फोल्ड करोगे तब आपका होंगे इक्वल पार्ट्स, जो कि अभी मैंने दिखाया था आपको। सो ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड थर्ड और 1/3। क्या कह सकते हैं हम इसको, यस, हम इसको बोल सकते हैं थर्ड और 1/3। कितने पार्ट्स हैं हमारे इक्वल, 3 है, तो हम क्या कहेंगे उसको, एक पार्ट को हम थर्ड कहेंगे और यू मे कॉल इट एज 1/3। 2 out of 3 इक्वल पार्ट ऑफ फिगर सी, यहाँ पर ये 2 पार्ट हैं, वी कॉल इट एज 2/3, मतलब इन 2 पार्ट्स को हम क्या कह सकते हैं, 2/3। क्या कह सकते हैं हम इसको, 2/3। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, 2 1/3। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे हम इसको, 2 1/3। वी राइट 1/3 एज 1/3 एंड 2/3 एज 2/3। ऐसे लिख सकते हैं हम 1/3 को 1/3 और 2/3 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2/3। तो देखो यहाँ पर एक पार्ट को हम लिखेंगे 1/3, लेकिन अगर हम ये और ये दोनों पार्ट कंबाइन करते हैं तो इन दोनों पार्ट का क्या लिख सकते हैं हम, यस, इन दोनों पार्ट की वैल्यू लिख सकते हैं हम 2/3 एंड वी कॉल इट एज 2/3। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, 2/3। ओके, सो यहाँ पर ये बात आपको समझनी कि 1/3 एंड 1/3 एंड द 1/3, ये 3 पार्ट टोटली क्या हो सकते हैं, पूरा होल बनाते हैं। सो 1/3 1/3 एंड 1/3 और 1/3 एंड 2/3 makes a whole. Now let us turn the page. So here shows the fourths. क्या दिखा है यहाँ पर, फोर्थ्स। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे रेक्टेंगुलर जो शीट्स है उसके हम 4 इक्वल पार्ट्स बनाने वाले हैं। नाउ लेट अस डू द 4 इक्वल पार्ट्स। चलो
Similarly, fold a square piece of a paper into 4 equal parts. Each of them is called a fourth or a quarter. क्या कहते हैं उसको? Fourth or a quarter. Now चलो पेपर्स को 4 पार्ट में अभी इक्वली फोल्ड करना है। तो पहले हमने किया उसको हाफ में फोल्ड, एंड देन जैसे आप शिप वगैरह बनाते हो ना तब करते हो फोल्ड, तो वैसे आपको फोल्ड करना है। तो ये हो गया आपका। तो इसमें हर एक पार्ट आपको क्या लगेगा? नाउ लेट अस चेक इट आउट। हेलो, तो नाउ देखो यहाँ पर मैंने क्या किए हैं, यहाँ से ये और यहाँ से एक। तो आपको यहाँ पर अगर आपने ये जो डार्कन लाइन में करने जा रहा हो तो ये देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने अलग अलग स्क्वायर के 4 पार्ट किए। कितने 4 पार्ट किए हैं? 4 पार्ट किए हैं। और आपको यहाँ पर अभी 4 डिफरेंट स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसको हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फोर्थ और अ क्वार्टर। ठीक है, तो हर एक पार्ट को क्या कह सकते हैं हम? फोर्थ और अ क्वार्टर। वी कैन से दैट फोर्थ और क्वार्टर। ओके, एंड वी कैन राइट इट एज 1/4। तो ये भी पार्ट होगा आपका क्या? 1/4, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में ये एक पार्ट है। सो दैट इज द 1/4। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ 1/4, और इसको भी हम कह सकते हैं 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपके फिर ये और ये पार्ट कंबाइन करके आप क्या कह सकते हैं इसको? यस, 2/4, दैट इज द 2/4। ओके, और अगर ये पार्ट और ये पार्ट, इन तीनों को कंबाइन करोगे आप तो इसको क्या कहेंगे हम? यस, इसको कहेंगे हम 3/4। ठीक है, सो 1 2 3 पार्ट्स इज कॉल्ड एज अ 3/4, एंड एक पार्ट को हम कहेंगे 1/4, 2 पार्ट को कहेंगे 2/4, 3 पार्ट को कहेंगे हम 3/4, एंड चारों पार्ट अगर साथ में आ गए तो उसको हम कहेंगे होल। सो लाइक दैट 2 out of 4 equal parts are called 2/4, and 3 out of 4 equal parts are called 3/4. Write as 2/4 and 3/4 respectively. Note down now each of 1/4 and 3/4. Also 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4, and 1/4 and 1/4 and 2/4 make a whole। मतलब इसका अर्थ ये होता है आपका कि 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 4 बार हमने कंबाइन कर दिया तो इसका बन गया हमारा होल। और यू कैन से दैट 1/4, 1/4 और ये 2/4 ये भी कंबाइन किया तो भी बनता है हमारा क्या? होल। और यू कैन से दैट 1/4 and 1 2 3, that is the 3/4, it is also combinedly called as a whole. So the total number of equal parts of a whole is divided into is called the denominator. उसको क्या कहते हैं हम? denominator कहते हैं। And the number such equal parts taken is called numerator. तो देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में से इक्वल पार्ट्स लेते हैं और इक्वल पार्ट्स में एक पार्ट लेते हैं तब हम क्या कहते हैं उसको? डिनोमिनेटर। तो इक्वल पार्ट्स कितने हैं तो उसको हम कहेंगे, उस नंबर को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। और उसमें से कितने पार्ट्स हमने टेकन लिए हैं तो उसको कहेंगे हम न्यूमरेटर। ठीक है, सो रिप्रेजेंटिंग द पार्ट्स ऑफ अ होल एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। So that is the important definition for you. The parts of a whole as numerator and denominator is called a fraction. तो उसको क्या कहेंगे हम? फ्रैक्शन। नंबर्स ऑफ द फॉर्म न्यूमरेटर एंड द denominator are called fractions. Thus a fraction is a part of a whole. तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या हो गया? होल का पार्ट है।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर होल मतलब ये पूरा पेपर है जो कि हमारा स्क्वायर शीट है, उसमें से अगर हम 1/4 मतलब क्वार्टर पार्ट लेते हैं, उसके हमने कितने पार्ट्स इक्वल किए, 4 इक्वल पार्ट किए। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज द डिनोमिनेटर। कितने पार्ट किए हमने टोटल और इक्वल, जो कि 4, सो दैट इज द 4। उसमें से अगर हम लेते हैं 1 पार्ट, सो वी कैन कॉल इट एज 1/4। अगर उसमें से हम लेते हैं 2 पार्ट तो उसको कह सकते हैं 2/4, दैट इज 2/4। जब हम इसमें से लेते हैं 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, देन वी कैन कॉल इट एज 3/4। okay, and whenever we take the all parts, then we can call it as a whole. Understand? So now here we must have to understand what is the numerator and what is the denominator. For that also I am going to share you one worksheet. That worksheet you must have to solve in your mathematics notebook. Okay, now let us see one example. So here for example 1/2, 1/3, 1/4 and 2/3 and so on are the fractions. तो इनको क्या कहेंगे हम, fractions कहेंगे. Let us now see a few examples. Identify the fraction for the shaded parts in the figure below. जो शेडेड पार्ट दिए हैं तो इसमें से एक को आपको ऑब्जर्व करके लिखा है और एक का हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है. नाउ सॉल्यूशन है, काउंट द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स द फिगर इज डिवाइडेड इनटू. तो देखो यहाँ पर फिगर को डिवाइड किया है, चलो चेकआउट करते हैं. एक देखो ये एक पार्ट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8. तो फिगर को यहाँ पर किया है 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड, सो उसे ही कहेंगे हम क्या, डिनोमिनेटर. सो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू 8. नाउ काउंट द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स. तो यहाँ पर शेडेड पार्ट कितने हैं, चलो काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5. सो शेडेड पार्ट कितने हैं यहाँ पर, 5. सो राइट द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन हम किसके लिखेंगे, फॉर द शेडेड पार्ट के लिए. कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 8. उसमें से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5. सो दैट इज द 5. सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5 अपॉन 8. वी कैन कॉल इट एज 5th 8. ओके, 5/8. Okay, so now similarly we have the B1 example. So total number of equal parts are 1 2 3 and 4. So write it down here, number 4. Number of parts shaded, कितने पार्ट शेडेड है, 1 2. चलो लिखना है यहाँ पर 2. So the fraction is the, क्या होता है फिर हमारा फ्रैक्शन, 2/4. ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं डिवाइड बाय होल नंबर, दैट इज द इक्वल पार्ट्स. सो द फ्रैक्शन इज द 2/4. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट अस लर्न एंड अंडरस्टैंड एग्जाम्पल सेकेंड. द सर्कुलर डिस्क शोन इन द फिगर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. व्हाट फ्रैक्शन आर द डिस्क इज पेंटेड येलो. राइट द फ्रैक्शन ऑफ डिस्क दैट इज पेंटेड इन येलो. नाउ सोल्यूशन दिया यहाँ पर देखो, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ द डिस्क इज द 16. लेट अस काउंट इट दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. नाउ द फ्रैक्शन ऑफ द डिस्क दैट इज पेंटेड इन येलो, कितने पार्ट्स येलो के हैं, 1 2 3. सो number of parts painted yellow, that is equal to 3, and number of equal parts, that is equal to 16. So the fraction of the disc that is painted white, कितने हैं white के, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं, यस वो कितने हैं हमारे, 16 हैं. सो नंबर ऑफ पार्ट्स पेंटेड white, that is the 7/16. Okay students, now let us turn the page. So here we do have some application examples, okay, but that examples we will learn afterward. But today what we learn, we can
वी लर्न दैट फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। तो कोई भी फ्रैक्शन है उसको क्या आता है, पार्ट ऑफ अ होल। फॉर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है जब आप खाना खाते हो। खाना खाते हुए आप क्या करते हो, चपाती लेते हो, आधी चपाती लेते हो, मतलब आप लेते हैं हाफ पार्ट्स। अगर आप चपाती के, देखो मम्मी क्या करती हैं, 4 इक्वल पार्ट्स करती हैं, तो 4 इक्वल पार्ट्स में से हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, यस, हर एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वार्टर और 1/4। तो कभी कभी आप उसमें से 3 पार्ट लेते हो तो उसको क्या कहेंगे हम, 3/4 ले लिया आपने। कभी कभी आप आधी चपाती लेते हो, सो दैट वी कैन कॉल एज अ हाफ। ओके, कभी कभी आप क्या करते हो, चपाती के 3 पार्ट करते हो इक्वल। जब रोलिंग वगैरह करते हो तो 3 इक्वल पार्ट करते हो। तो 3 इक्वल अगर आपने पार्ट कर दिए तो उसमें से अगर 2 पार्ट आप लेते हो क्या होगा, वहाँ पर 2/3 होगा। अंडरस्टैंड। नहीं तो कभी कभी आप चॉकलेट्स लेके आते हो और चॉकलेट का जो पीस है उसमें से आपको आपके 3 दोस्तों के साथ शेयर करना है, आपको मिलाकर 3 दोस्त। चलो फिर आप क्या करोगे, उसमें से 3 इक्वल पार्ट करोगे, तो हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1/3 कहेंगे। सो सिमिलरली यू डू हैव सम वर्कशीट आई एम सेंडिंग with this video, so that also you must have to solve and complete in your mathematics notebook. So next part, that is from the page number 34, we will learn afterward. Bye for now, take care.